टॉप 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, साइंस के क्वेश्चन। तो आज का मैं लेके आया हूँ पहला पार्ट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज पहला क्वेश्चन, पर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए ऑप्शन नंबर ए दूरी की, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश की, ऑप्शन नंबर सी समय की। तो बताना है दोस्तों आपको, प्रकाश वर्ष है आपके दूरी की इकाई। तो ऑप्शन में हो जाएगा ए राइट, दूरी। प्रकाश वर्ष ऐसे तो दिखने में लगता है वर्ष जैसे कि कोई समय की अवधि है, लेकिन ये एक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र का। तो आपके एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन में दूरी, ऑप्शन बी प्रकाश की चमक, ऑप्शन में सी समय की, ऑप्शन में डी चुंबकीय बल। तो आपके पारसेक हो जाएगी दूरी की इकाई। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, खगोलीय दूरियों को, बड़ी लंबी दूरियों को पारसेक के अंदर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए दाब, ऑप्शन नंबर बी वर्षा की, ऑप्शन नंबर सी तापमान, ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। तो आपके पास्कल हो जाएगी दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ज्योति प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी ज्योति दाब, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता। तो आपकी कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का माप। तो ऑप्शन में हो जाएगा डी राइट, ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का। अगर दोस्तों ये आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं नए वीडियो लेके आऊँ, मोटिवेट मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यंग प्रत्यास्थता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन में डाइन अपॉन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन अपॉन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इनमें से सदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो इनमें से सदिश राशि हो जाएगी आपके वेग। ऑप्शन में हो जाएगा ए राइट, वेग। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिसके अंदर दिशा और परिमाप दोनों का ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का की होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो दोस्त आपको बताना है, अगर शून्य रूप से कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका समान क्या होगा? त्वरण। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, समान त्वरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी अवगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। तो आपकी रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बल किसका गुणनफल होता है? ऑप्शन में द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन में सी भार और वेग, ऑप्शन में डी भार और द्रव्यमान त्वरण। तो बल बल आपका क्या होता है? एफ इजिकल टू क्या होता है? एम ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को भार कह सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भार और त्वरण का गुणनफल होता है बल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का वजन किस जगह अधिक होता है? ऑप्शन में पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान, ऑप्शन में बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन में सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन में डी मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। तो शरीर का आपका वजन सर्वाधिक होगा ध्रुवों पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ध्रुवों पर। और शरीर का वजन सबसे कम कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर कम होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी मनुष्य के भार पृथ्वी पर यदि 1200 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 600 न्यूटन, ऑप्शन बी 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 1000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 100 न्यूटन।
तो आप खुद बता सकते हो कि पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो चंद्रमा की ग्रेविटी की तुलना में 1/6 गुना अधिक है, और चंद्रमा का ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम है। तो अगर पृथ्वी पर मनुष्य की भार 1200 न्यूटन है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 1200 का 1/6 यानी 200 न्यूटन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 9 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्ण पिघल जाए तो बीकर में पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो अगर कोई बीकर में जल के ऊपर बर्फ तैर रही है, वो पूर्ण रूप से पिघल जाए तो उसके तल पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तल उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, उतना ही रहेगा। ये सभी क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए हुए क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी थोड़ा नीचे आएगा, ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई जहाज नदी से चलता हुआ समुद्र की ओर आता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिससे वह थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व आपका अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से सही निकलती क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक भार के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही के आयतन में वृद्धि के कारण। तो अगर हवाई जहाज में जाते हो तो पेन से सही निकलता है तो वहाँ पे क्या आ जाती है? वायुदाब में कमी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन किस कारण होता है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सी रेडियो सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी संचित ऊर्जा। तो सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का सर्जन होता है वो होता है नाभिकीय संलयन के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, नाभिकीय संलयन के कारण। और हाइड्रोजन बम होता है उसके अंदर भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी संचित ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी के अंदर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर सी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके चंद्र ग्रहण होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, पूर्णिमा का दिन। और सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का नियम, ऑप्शन नंबर डी उत्प्लवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अपवर्तन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, अपवर्तन की ये घटना है जिसके कारण पानी में भरी हुई कोई बीकर के अंदर कोई छड़ी डुबोते हैं तो टेढ़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। यानी आपतित किरण और परावर्तन किरण दोनों का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर 60 डिग्री आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ए ऑप्शन नंबर ए हीरे से कांच में, ऑप्शन बी वायु से जल में, ऑप्शन नंबर सी जल से कांच में, ऑप्शन नंबर डी वायु से कांच में।
अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश जब हीरे से कांच में जाएगा तो उसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मर्ग तर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी विक्षेपण का, ऑप्शन नंबर डी विवर्तन का। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आपका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण मर्ग तर्षण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ये एक पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 26, इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है। तो ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परिकिरण, ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने की घटना होती है परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परिकिरण के कारण, ऑप्शन डी परिवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, परिकिरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन बी परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परिकिरण के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिकिरण के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मोटर कार में पथदर्शी के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा उल्टा। तो मानव की आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। फिर मस्तिष्क उसको समझता है वास्तविक और सीधा, तब हमें वस्तु कोई सीधी दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 1.5 मीटर लंबी व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। तो अगर कोई भी किसी भी वस्तु का पूर्ण आकार देखने के लिए कम से कम उसकी आकृति का आधा होना चाहिए दर्पण। तो अगर ये व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर, तो कम से कम इसका आधा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सही आंसर 1.5 का आधा 0.75 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, 0.75 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जब कोई वस्तु समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो जब दो वस्तुओं को समांतर दर्पण के बीच में रखोगे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके उत्तल लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। ऑप्शन में 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 92 डायोप्टर, ऑप्शन डी 4 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की क्षमता हो जाएगी आपकी 0 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन रियलिटी में पूछे गए हैं दोस्तों। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन में लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन में सी नीला, ऑप्शन में डी पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके हरा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हरा। अगर लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करोगे तो वो दिखेगा हरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वेग के द्वारा, ऑप्शन बी आयाम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग निश्चित हम कर सकते हैं तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38, तीन रंग मूल रंग क्या है, मतलब मुख्य रंग कौन से होते हैं तीन रंग। ऑप्शन में नीला पीला और लाल, ऑप्शन बी नीला हरा और लाल, ऑप्शन में सी पीला हरा और लाल, ऑप्शन डी नीला पीला हरा। तो तीन रंग मूल रंग होते हैं आपके नीला पीला और हरा, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी वर्तुलाकार, ऑप्शन डी समान मोटाई के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, तो ऑप्शन में हो जाएगा ए राइट उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आइरिस का क्या काम होता है, आंख में होता है आइरिस, उसका क्या काम होता है। ऑप्शन बी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी आग में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आइरिस का मुख्य कार्य होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी समतल अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पीड़िता को दूर करने के लिए चश्मे के अंदर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है आपके बैंगनी, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी समतल अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आंख के अंदर उत्तल लेंस लगाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 44, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी एडिशन। तो दूरबीन का आविष्कार किया है आपके गैलीलियो ने, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट गैलीलियो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो आंख के रेटिना की तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए फिल्म, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन नंबर सी स्टर, ऑप्शन नंबर डी आवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वस्तुओं के आवेश किसके स्थानांतरण के लिए फलस्वरूप होता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो वस्तुओं के अंदर आवेश का स्थानांतरण होता है आपके इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होगा आपका चांदी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट चांदी। क्वेश्चन नंबर 48, यह धातु विद्युत की कुचालक होती है, क्यों। ऑप्शन में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऑप्शन बी इनके परमाणु हल्के होते हैं, ऑप्शन सी उनका गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अधातु विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो आवेश का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं या नहीं करने देते हैं, तो ऑप्शन ए राइट होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिवर्ती धारा एससी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में इन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी ट्रांसमीटर। तो एससी को डीसी में बदलता है हमेशा रेक्टिफायर, ऑप्शन में हो जाएगा बी राइट रेक्टिफायर, और डीसी को एससी में बदलता है इन्वर्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राइट रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विभवांतर किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कूलम, ऑप्शन नंबर डी ओम। तो आपके विभवांतर मात्रक हो जाएगा वोल्ट का, और एम्पियर किसका होता है विद्युत धारा का, जो मैंने पीछे बताया था। इसी के साथ टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर आए हुए थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि मैं नई वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू, जय हिंद।